नेक्स्ट इस सवाल को हम सॉल्व करने वाले हैं, इसका नाम है बाइनोमियल कोफिशिएंट। अगर हमने मैथ्स के अंदर बाइनोमियल कोफिशिएंट नाम की चीज़ पढ़ी है तो बहुत ही अच्छी बात, आपको पहले से ही पता होगा कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स जिनका बहुत ज़्यादा हैवी मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, हमें अभी इतना डिटेल में नहीं जाना कि बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। हमें सिर्फ फॉर्मूले पर ध्यान देना है कि हमें गिवन है ये फॉर्मूला और इसको हमें कोड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उस कोड के लिए मुझे एक फंक्शन लिखना है। बाइनोमियल कोफिशिएंट मैथ की टर्म्स में होता है NCR, ये सिंबल होता है उसको लिखने का। यानी मुझे दो नंबर दिए होंगे, एक मेरा नंबर होगा n और एक मेरा नंबर होगा r। और बाइनोमियल कोफिशिएंट फॉर दिस NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। ये जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ NCR या फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ n एंड r। और मुझे इसी को कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँगी, मैंने ऑलरेडी फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बना दिया है। फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के फंक्शन में मैं सिंपली उस वैल्यू को पास कर देती हूँ, उस नंबर को पास कर देती हूँ जिसका मुझे फैक्टोरियल चाहिए। और ये फंक्शन क्या करता है, ये मुझे उसका फैक्टोरियल ला कर दे देता है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी एक ब्लॉक ऑफ कोड है और ये एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है। मतलब मैं इसको बार बार कॉल कर सकती हूँ जिस भी नंबर का मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है उसके लिए। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए मैं एक फंक्शन लिखूंगी जिसका रिटर्न टाइप होगा इंट। इसका नाम होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट, या हम इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं। इसके अंदर मुझे दो वैल्यूज मिलेगी, एक होगा मेरा इंटीजर n, एक होगा मेरा इंटीजर r। फिर मैं क्या करूंगी, इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है n फैक्टोरियल को। तो n फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए मैं कॉल लगा दूंगी अपने फैक्टोरियल फंक्शन को, जिसके अंदर पास कर दूंगी n। ये फैक्टोरियल फंक्शन क्या करेगा, इस n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, उसको रिटर्न करके दे देगा मुझे, और उसको मैं स्टोर करा लूँगी अपने किसी वेरिएबल n फैक्टोरियल के अंदर। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसका मैंने फैक्टोरियल कैलकुलेट करा लिया, अब मैं कैलकुलेट कराऊंगी r फैक्टोरियल। तो मैं दोबारा से कॉल लगा दूंगी फैक्टोरियल फंक्शन को, जिसके अंदर मैं पास कर दूंगी r को। तो पहले उसने n का फैक्टोरियल कैलकुलेट किया था, वो r का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर देगा, और इसको मैं स्टोर करा लूँगी अपने किसी वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है r फैक्टोरियल। उसके बाद मैंने इसका भी फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे कैलकुलेट करना है n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, दोबारा से अपने सेम ब्लॉक ऑफ कोड को लगाऊंगी विच इज़ फैक्टोरियल, और उसके अंदर पास कर दूंगी n माइनस आर को। अब n माइनस आर ये वाला जो फंक्शन है ये n माइनस आर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और उसे मुझे रिटर्न करके दे देगा, जिसको मैं स्टोर करा लूँगी अपने किसी वेरिएबल के अंदर n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस तरीके से क्या होगा, मुझे ये वैल्यू भी मिल गई जो यहाँ मैंने स्टोर करा ली, मुझे ये वैल्यू भी मिल गई जो यहाँ मैंने स्टोर करा ली, और मुझे ये वैल्यू भी मिल गई जो यहाँ मैंने स्टोर करा ली। अब मुझे बस इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इस वैल्यू को अगर मैं a कह दूँ, इसको b कह दूँ और इसको c कह दूँ, क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है दैट विल बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। ये मेरा b है जो यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है, ये मेरा c है जो यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है और फिर दोनों को डिवाइड कर दिया है इस a के साथ जो यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है, और इस वैल्यू बाइनोमियल कोफिशिएंट को फिर मैं कर दूंगी इस फंक्शन से रिटर्न। तो सिर्फ मेन फंक्शन ही बाकी फंक्शंस को कॉल नहीं करता, हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को भी कॉल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे हेल्पर फंक्शंस हम लिखते हैं इस बाइनोमियल कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए। ये जो फैक्टोरियल का फंक्शन है, हमें फैक्टोरियल तो एज सच कैलकुलेट नहीं करना था, पर ये फंक्शन एक हेल्पर फंक्शन बना। इसी तरीके से जब हम आगे बहुत सारी एल्गोरिथम्स लिख रहे होंगे, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को लिख रहे होंगे, तो उनके अंदर बहुत सारे हेल्पफुल फंक्शंस हम लिखते हैं, हेल्पर फंक्शंस, जिनका अपना इंडिविजुअल काम नहीं होता, पर हाँ वो सपोर्ट का काम करते हैं। मतलब वो जो काम परफॉर्म करते हैं उसका हमें कहीं ना कहीं मेन एल्गोरिथम के अंदर छोटा सा यूज मिल जाता है। तो इस पूरे कोड को लिखकर देखते हैं फॉर बाइनोमियल कोफिशिएंट। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा नाम हो गया फंक्शन के लिए, तो मैं इसको हल्का सा छोटा करने वाली हूँ बाइनोमियल कोफिशिएंट के नाम से। अब इसके अंदर दो वैल्यूज आएंगी, एक होगा इंट n, एक होगा इंट r। तो n और r के लिए मुझे इनका बाइनोमियल कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल फंक्शन मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख रखा है जो n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करता है। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले फैक्टोरियल ऑफ n को कैलकुलेट करा लूँगी फैक्टोरियल, और इसमें पास कर दूँगी
n को। उसके बाद मैं क्या करूँगी, फैक्टोरियल ऑफ r कैलकुलेट करा लूँगी पास करके इस फंक्शन के अंदर r। उसके बाद मैं क्या करूँगी, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r कैलकुलेट, दिस m इज़ फॉर माइनस, तो फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r मैं कैलकुलेट करा लूँगी बाय कॉलिंग दिस फैक्टोरियल फंक्शन, जिसके अंदर पास कर दूँगी n माइनस r। लास्ट में क्या करूँगी, लास्ट में कैलकुलेट करा लूँगी अपना बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट, जिसके अंदर क्या होगा, दिस विल बी फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r, और यहाँ से रिटर्न कर दूंगी मैं अपने बाइनोमियल कोफिशिएंट को। मेन फंक्शन के अंदर क्या होगा, मेन फंक्शन के अंदर मैं सीधा बाइनोमियल कोफिशिएंट को कॉल लगाऊंगी, उसमें n को पास कर दूंगी एज 5, r को पास कर दूंगी एज 2। इसको करते हैं सेव एंड इसको करते हैं हम रन। तो मेरे पास आउटपुट आया 10। अब इस आउटपुट को वेरीफाई भी कर लेते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने n को रखा था एज 5 एंड r को रखा था एज 2। तो मेरे लिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, इसकी क्या वैल्यू हुई, 5 फैक्टोरियल होता है 120 डिवाइडेड बाय 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, ये हो जाएगा मेरे पास 10 के बराबर, क्योंकि ये दोनों मिलकर 12 बना देंगे। 120 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 10। तो मेरा जो आउटपुट है बिल्कुल सही है, और इस तरीके से हम फंक्शन लिखते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने का।